वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.1। आज देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर बेटा 10 क्वेश्चन तक आपको पूरे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपको डिफरेंट फॉर्म्स में गिवन है, आप उनको a प्लस आई बी के फॉर्म में करोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा 5i इंटू -3/5 इंटू आई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आई इसको देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा। देखो 5i, तो 5i इंटू -3/5i, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया -3i²। तो -3i² हुआ। अब आपको पता है आई की जो वैल्यू है वो 4 पावर तक के बाद क्या होती है, फिर रिपीट करने लगती है। आपको पता ही होगा, आपको पता है आई पहला 1 हो गया, i² पे कितना हो गया -1, i³ पे कितना हो गया -i, और i के पावर 4 पे कितना हो जाता है आपका +1। ये 4 वैल्यूज होती हैं। फिर 5 पे क्या आती है, i की वैल्यू आती है, 6 पे क्या आती है -1 आती है। तो बेसिकली कहें क्या, 4 के मल्टीपल के बाद वैल्यूज क्या होती है, रिपीट करने लगती हैं। तो ये हो गया -3i²। तो देखो ये लिख सकते हैं -3 और i² अलग तरीके से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i² बेटा, i² की वैल्यू होती है -1, तो 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। तो ठीक है, आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो ये 3 हो गया और इसमें 0i हो गया क्योंकि i कुछ नहीं है। तो कितना हो गया 3 + 0i। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 5i इंटू -3/5i का 3 + 0i। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट i के पावर 9 प्लस i के पावर 19। तो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे जहां i के पावर का फॉर्मेशन हो, वहां पर हम लोग इस बात को ध्यान देंगे क्या कि हमेशा हम जितने भी पावर है उनको 4 के मल्टीपल के फॉर्म में कर लें। अगर हम उनको 4 के मल्टीपल के फॉर्म में कर लेंगे तो सॉल्व करने में इजी, क्योंकि हमें पता है i के हर 4 के पावर के बाद वैल्यू सेम आती है। तो सबसे आसान सवाल ये होता है इसमें कि आप जो भी i का पावर हो पॉजिटिव पावर होना चाहिए, उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो बेटा। जब 4 से डिवाइड करोगे तो जो क्वोशिएंट आ रहा है उसको 4 के मल्टीपल में लिख लो, और जो रिमाइंडर आ रहा है उसको अलग से लिख लो। तो देखो i के पावर 9 है, इसको क्या लिख सकते हो, 9 है तो 9/4 करो तो कितना हो जाएगा 4 2 8। तो क्वोशिएंट कितना आ गया 2 आ गया, और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 1। जैसे ऐसे करो 9 यहाँ लिखो 4 यहाँ लिखो, तो 4 2 8 और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो जो क्वोशिएंट का है 2 आया उसको मल्टीपल ऑफ लिखो 4 में, और जो रिमाइंडर आया उसको अलग से लिखो। वो कैसे हो जाएगा, i के पावर 9 को लिख सकता हूँ 4 × 2, और जो रिमाइंडर है उनको अलग i के पावर लिखो तो i। ठीक है, तो अब देखो ये वाली जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। पता है क्यों, क्योंकि i इन द मल्टीपल ऑफ 4 रिटर्न्स एवरी टाइम 1। तो 4 के मल्टीपल में रिजल्ट i कितना होगा 1, क्योंकि i के पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और 1 पे कोई भी पावर क्या होता है 1 ही होता है। फिर i के पावर 19, तो 19 को भी यहाँ पे डिवाइड करो, ये 19 लिखा और 4 से डिवाइड करो, तो 4 4 16, कितना बचा 3। तो रिमाइंडर को i के साथ लिख लोगे, बाकी 4 के मल्टीपल पे लिख लोगे। तो i के पावर को 19 को तुम लिख सकते हो i के पावर 4 × 4 और इंटू i³। ठीक बात है, i³ लिख सकते हो। अब देखो ये कितना हो गया, i के पावर 4 × 2, जो 4 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक बात है, i के पावर देखो i के पावर 4m की वैल्यू क्या होगी 1। कुछ भी रिजल्ट आएगा, ये आप लोगों को बताया हूं मैं, i के पावर 4m प्लस r की वैल्यू i के पावर r होती है। तो बेसिकली क्योंकि i के पावर 4m की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1 बचा i। ठीक है, और प्लस i³, तो ये i³ क्योंकि ये 1 हो गया। अब देखो i और i³ क्यों निकालना पड़ेगा, i तो i है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i³, i³ की वैल्यू क्या है, तो देखो i³ की वैल्यू होती है -i। तो ये हो गया i प्लस -i, क्यों, क्योंकि i³ की वैल्यू कितनी है -i। तो दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0। और अगर इसको आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा 0 + 0i। ठीक बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है i के पावर -39। तो मैंने बोला ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है बेटा। तो क्या करते हैं, i के पावर -39 है तो इसको नीचे पावर लिखते तो पॉजिटिव का पावर बन जाए। तो ये बन जाएगा i के पावर -39 को लिख सकता हूँ 1/i के पावर 39। बोलो क्लियर है, सही बात है। अब क्या करते हैं 39 को 4 से डिवाइड करके ताकि 4 के मल्टीपल में ला लें। देखो कितना हो जाएगा 4
9 जा 36 और कितना बचा 3, तो 3 रिमाइंडर हो गया और 4 क्वोशंट हो गया। तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, आई के पावर 39 लिख सकता हूँ 4 का मल्टीपल 4 इंटू 9। देख लो 4 का मल्टीपल जो क्वोशंट है वो 4 से मल्टीपल हो जाता है, जो रिमाइंडर है वो अलग आई लिख देते हैं इंटू आई क्यूब। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन आई के पावर 4 इंटू 9, इसकी वैल्यू हो गई 1 क्योंकि 4 के मल्टीपल के फॉर्म में रिजल्ट 1 और बचा आई क्यूब, तो आई क्यूब हो गया। अब आपको पता है 1 अपॉन आई क्यूब की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस आई है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 अपॉन माइनस आई, ठीक है, 1 अपॉन माइनस आई। तो आप चाहते हो कि माइनस आई नीचे ना रहे ऊपर आ जाए, तो क्या कर दो प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस आई से ही डिवाइड कर दो। देखो कितना हो जाएगा, ये आई हो गया और ये कितना हो गया माइनस आई इंटू आई, तो कितना हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। और देखो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये हो गया आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू माइनस +1, तो 1 हो गया। तो इस रिजल्ट कितना आ गया माइनस आई अपॉन 1, तो इसको लिख सकते हो 0 प्लस आई, ये a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा। क्लियर बात है, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट, हमेशा 4m प्लस आर के फॉर्म में लिखो, जो 4 का मल्टीपल और रिजल्ट होगा वो 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू आपको पता ही है कि 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। क्लियर बात है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट 3 इंटू 7 प्लस आई 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई 7 आई, ठीक बात है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है। तो क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21 प्लस 7 आई इंटू 3 21 आई, फिर देखो 7 आई, ठीक है, और ये हो गया 7 आई इंटू आई, तो कितना हो जाएगा 7 आई स्क्वायर, तो 7 आई स्क्वायर हो गया, ठीक बात है बेटा। अब देखो आई के टर्म को अलग, आई स्क्वायर के टर्म को अलग और कांस्टेंट को अलग, तो 21 ऐसे हो जाएगा और 21 आई और 7 आई कितना हो जाएगा आपका, मुझे बताइए। 21 और 7 28 आई हो जाएगा और प्लस 7 आई स्क्वायर, तो 7, आपको पता आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। याद कर लीजिए आई की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -आई और आई के पावर 4 की वैल्यू 1, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई -1, तो ये हो गया 21 प्लस 28 आई और -7, इसको एक साथ लिख लो 14 प्लस 28 आई, ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। जो आंसर कितना आ गया a प्लस आई बी के फॉर्म में 14 प्लस 28 आई, ठीक बात है। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आएगा, देखो ये है 1 माइनस, ये बहुत ही आसान सवाल है, बस अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 1 माइनस आई और माइनस माइनस +1 और माइनस का 6 आई, तो देखो कितना हो गया 1 और 1 2 हो गया और ये माइनस आई और -6 आई, तो -7 आई हो गया। तो आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1/5 प्लस 2/5 माइनस 4 प्लस 5.2 आई, ठीक बात है। एकदम आसान सॉल्व है, बस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 1/5 प्लस 2/5 आई और माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 4 और माइनस का 5/2 आई, ठीक बात है। अब आई वाले टर्म्स को एक साथ और नॉन आई टर्म्स को एक साथ, तो देखो 1/5 एक साथ ले लेते हैं और -4 को एक साथ ले लेते हैं और इधर 2/5 आई और -5/2 आई को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1/5 -4 को क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, तो 1 - 20 और यहाँ पर देखो एलसीएम कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 आई और -5 5 जा 25 आई, ठीक है। देख रहे हो 5 2 जा 10 एलसीएम हुआ, तो यहाँ कितना टाइम गया 2 टाइम, तो 2 2 जा 4 आई और -25 आई। अब देखो यहाँ से कितना हो गया 1 - 20 कितना होता है 19, तो -19/5 और ये कितना हो गया देखो 4 आई -25 आई, तो मतलब माइनस का 21 आई, तो ये यहाँ हटा देते हैं प्लस और ये लिखते हैं माइनस का 21 आई अपॉन 10, ये हो गया आपका आंसर। और ये किस फॉर्म में है a प्लस आई बी के फॉर्म में है। क्लियर बात है, तो आपका अलग रियल पार्ट अलग हो गया और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग हो गया। आई सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये 1 + 3 + 7/3 आई एक साथ, ये टर्म्स एक साथ है और ये टर्म्स अलग है, तो क्या करते हैं जब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे टर्म्स एक साथ हो जाएंगे। ये देखते हैं, ये हो गया 1 + 3 + 7/3 आई बेटा
और यहाँ पे हो गया प्लस का 4 प्लस 1 अपॉन 3 आई हो गया, और माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 3, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस आई। अब क्या करना होगा, जितने आई के टर्म्स हैं उनको एक साथ, जितने नॉन आई टर्म्स हैं उनको एक साथ। आइए देखते हैं 1 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 और 4 एक साथ कर लो, तो 1 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3 और प्लस 4 एक साथ, और आई के टर्म्स एक साथ। देखो कितने 7 अपॉन 3 आई, फिर बेटा 1 अपॉन 3 आई और माइनस आई। ठीक है, तो इधर में क्या करो, एलसीएम लो, ये 3 आ जाएगा, तो 3 आने के बाद यहाँ क्या बना देगा देखो तुम्हारा, ये तो 1 ही रहेगा, ये 4 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा ना। कि देखो कितना है यहाँ पे 4 अपॉन 1 है, तो कितना होता है 3 4 जा 12, प्लस यहाँ पर भी एलसीएम लो, इन लोग के साथ 3 लोगे तो ये 7 आई, और ये कितना हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा माइनस का 3 आई। ठीक है, क्लियर बात है। अब क्या करता हूँ मैं, एकदम अलग से सॉल्व कर लेता हूँ फटाक से। देखो कितना हो गया 1 प्लस 4 प्लस 12, तो 12 4 16 प्लस 1 17 अपॉन 3 हो गया रियल पार्ट, और आई में देखो 7 आई प्लस आई 8 आई, 8 आई माइनस 3 आई 5 आई, तो प्लस 5 आई बाई 3। तो तुम्हारा देख रहे हो सिंप्लीफिकेशन में कितना आ गया 17 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 आई, तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 इज व्हाट, लिखा है बेटा 1 माइनस आई के पावर 4। ठीक बात है, ये लिखा है 1 माइनस आई के पावर 4। अगर मैं तुमसे कहूँ तुम a माइनस बी के पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं जानते, लेकिन a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, तो पावर 4 को तुम स्क्वायर लिख सकते हो क्या? इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस आई का स्क्वायर, और फिर से होल स्क्वायर कर देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक बात है, आई सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसका स्क्वायर करना तो आसान हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्वायर कर लेते हैं। देखो ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा रिजल्ट। तो देखो पहला a, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आई। ठीक है, ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब पूरा का होल स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा 1, प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो 2i। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये माइनस 2i का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर लिख देता हूँ। तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना -2i का स्क्वायर, और -2i का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4i का ना। तो ये हो जाएगा देखो -2i इंटू लिख देता हूँ -2i, तो ये कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर। ठीक है, -2 इंटू -2 प्लस हो जाएगा, और 2 2 4 हो गया, i इंटू आई आई स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो 4 इंटू -1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा -4 प्लस 0i। अगर तुम्हारा मन करे तो लिख सकते हो, तो आंसर कितना हो जाएगा -4। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो ध्यान से देना था, पहले a माइनस बी करना था और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर करना, समझ रहे हो, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर करना था। अगर पावर 4 तोड़ोगे तो नहीं कर पाओगे। क्लियर है, आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1 अपॉन 3 प्लस 3i का होल क्यूब। तो देख पा रहे हो डायरेक्टली a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है, और तुम लोगों को पता होगा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करते हैं। जो पहले लिखा है वो a है, जो बाद में लिखा है वो b है। तो कर लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा a क्यूब, तो 1 अपॉन 3 का क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब b का वैल्यू 3i का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मतलब कितना हो गया 1 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू b का मतलब 3i प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a लिखो 1 अपॉन 3 और b स्क्वायर का मतलब हो गया 3i का स्क्वायर। ठीक है, और फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 से 3 यहाँ कट गया, और इधर देखो 1 अपॉन 3 मतलब 1 अपॉन 27, 1 अपॉन 3 का क्यूब मतलब 1 अपॉन 27 प्लस 3i का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और i का क्यूब कितना होता है i क्यूब होता है ना, तो ये हो गया 27i क्यूब। ठीक है भाई, 27i क्यूब हो गया, प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 9 इंटू 3i, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3i का स्क्वायर मतलब 9i स्क्वायर हो गया। ठीक बात है, अब देखो क्या करना है, इस 3 से 3 को कैंसिल कर दो, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो पूरा टर्म खत्म हो गया। ये हो गया 1 अपॉन 27। ठीक है,
और आपको पता है, मैंने बताया है आपको हमेशा, आप जान रहे हो आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है -1 और आई क्यूब की वैल्यू होती है -i और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक बात है, क्लियर है। और आई के पावर 4 की वैल्यू होती है +1। तो देखो ये 27 आई क्यूब है, तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी है -i, तो ये कितना हो जाएगा -27i। ठीक, फिर ये बचा है i, तो प्लस का i, और ये कितना है 9i², तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो 9 × -1 कितना हो जाएगा -9। क्लियर है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 × 9 कितना हो जाएगा -9। अब आई के टर्म्स को एक साथ और उसको अलग, 1/27 -9 अलग, और इसको देखो -27 और प्लस आई कितना हो जाएगा -26i। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 27। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस, तो 27 × 9 कर लेते हैं, 9 7 जा 63, 3 लिखा 6 कैरी, 9 2 जा 18, 18 6 24, 243। ठीक है, और -26i अलग से, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 - 243 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -242/27 और -26i। तो आपका आंसर क्या हो गया -242/27 -26i। केवल फॉर्मूला लगाना था a + b का होल क्यूब का। क्लियर बात है, याद रखिए कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई क्यूब की वैल्यू -i, आई के पावर 4 की वैल्यू पॉजिटिव का 1। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट -2 - 1/3i का होल क्यूब। तो बेसिकली 9 क्वेश्चन की तरह है, 9th में a + b का होल क्यूब था, इसमें a - b का होल क्यूब हो रहा है। तो a - b का होल क्यूब कितना होगा बेटा, ये होता है a क्यूब - b क्यूब -3a² b और +3ab²। ठीक बात, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई -2 और b की वैल्यू कितनी हो गई 1/3i। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। समझ पा रहे हैं ना, a - b का होल क्यूब है, तो a का वैल्यू -2 हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया बेटा 1/3i हो गया। आई लगाते हैं सवाल को, तो ये हो जाएगा a क्यूब, तो -2 का क्यूब, फिर -b का क्यूब, तो b का मतलब कितना है 1/3i का क्यूब। ठीक है, -3a का वैल्यू कितना है -2 का स्क्वायर, और इंटू b का वैल्यू कितना है 1/3i। ठीक है, क्या था -3a² b, तो -3, a का वैल्यू -2 का स्क्वायर और b का वैल्यू 1/3i, तो +3a का वैल्यू कितना है बेटा, a का वैल्यू आपका -2 है, तो 3 × -2 और इंटू b² मतलब कितना हो गया 1/3 का स्क्वायर, 1/3i का स्क्वायर। क्लियर है, b का वैल्यू कितना था 1/3i, तो 1/3i का स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन के तौर पे। तो पहला है -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8। एकदम ध्यान पूर्वक लगाते हैं, -8। फिर देखो -1/3i, तो i का क्या हो जाएगा क्यूब, i क्यूब हो जाएगा बेटा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ठीक, माइनस, तो 3 से ये 3 कैंसिल कर दो, तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये और i हो जाएगा, तो -4i हो जाएगा। क्लियर है, फिर देखो यहाँ पर इधर लिखा है 3, तो 3 लिख दो। अच्छा, इसको इधर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 3 × -2 और इंटू देखो कितना होगा 1/3i का स्क्वायर, तो i का स्क्वायर हो गया, i² हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा -2i², तो ये हो गया -2i²/3। क्लियर है, -2i²/3, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो गई -2i²/3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस हटा के हम -2i²/3। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि i² की वैल्यू होती है -1 और i³ की वैल्यू होती है -i। पता है आप लोगों को, i² की वैल्यू -1 और i³ की वैल्यू -i। इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये लिखा है -8 और ये लिखा है i³ की वैल्यू है -i, तो यहाँ पर i³ के -i लिखोगे तो माइनस प्लस i, तो i/27 हो जाएगा। फिर देखो -4i, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर देखो -2i² की वैल्यू कितनी है बेटा -1, तो -1 की जब रखोगे तो -1 माइनस प्लस कर देगा, तो देखो -2i² की वैल्यू -1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो +1 2/3। अब क्या करेंगे,
आई वाले टर्म्स को एक साथ और नॉन आई वाले टर्म्स को एक साथ। तो ये देखो ये हो जाएगा -8 + 2/3 एक साथ, और यहाँ पर हो जाएगा +i/27 -4i एक साथ। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं नॉन आई और आई वाले टर्म्स को एक साथ। देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे 3, 8/3 आपका एलसीएम आया, तो ये हो गया कितना 8 × -24 + 2। ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 27, तो i -27 4 जा 27 54 108 ठीक बात है, 108i। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लो, -24 + 2 कितना हो गया -22/3, और यहाँ पर कितना हो गया i -108i, तो -107i/27, ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। डायरेक्ट क्या करना था, a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना था। ठीक बात है, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 इज व्हाट, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i। तो आप लोगों को मैंने बताया है वीडियोस में पुराने वाले कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, z इनवर्स। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो मल्टीप्लिकेटिव z इनवर्स होगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, z बार मतलब कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, z बार कॉन्जुगेट निकालना होगा और z स्क्वायर मतलब मॉडुलस का स्क्वायर करना पड़ेगा। और आपको पता है मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है, √ में x² + y², किसकी, अगर जनरल है z क्या है x + iy के फॉर्म में है। ठीक है, और z स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, x² + y² होगा। आप ये दोनों काम कर लीजिए, z बार निकाल लीजिए और मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर कर लीजिए, आपको मिल जाएगा z इनवर्स की वैल्यू। तो z अगर आपका क्या है, देखो 4 - 3i है बेटा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z बार, क्या हो जाएगा a + ib का a - ib, या x + iy का x - iy। तो 4 - 3y कितना हो जाएगा, 4 + 3y। क्लियर है। अब दूसरा काम बेटा, मॉडुलस ऑफ z निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू निकालनी है। मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर में बताया x² + y², x क्या है रियल टर्म, तो 4 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस y², y क्या है इमेजिनरी टर्म का जो आपका कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, देखो 16 और +9, तो कितना हो जाएगा 25। तो मॉडुलस का z स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25। अब क्या करो, इसमें फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कर दो, z इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। तो z इनवर्स की वैल्यू कितनी है, देखो 4 + 3i। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25। तो सॉल्व कर लो, ये हो गया 4/25 + 3/25i, और ये वैल्यू तुम्हारी है z इनवर्स की। क्लियर बात है, z इनवर्स की। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 + 3i। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। z क्या होता है, आपने जो नंबर माना z की वैल्यू हो गई √5 + बेटा, और कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर a + ib है तो a - ib हो जाएगा। तो z बार की वैल्यू हो जाएगी √5 - 3i। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, x² + y²। ठीक है, रख दो वैल्यू को, x की वैल्यू कितनी है √5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो √5 का वैल्यू कितना हो गया स्क्वायर 5, और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 5 + 9 14। तो मॉडुलस z स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 14, और इसमें रख दो z इनवर्स = z बार। तो z बार की वैल्यू कितनी है तुम्हारी √5 और -3i और अपॉन का बेटा 14। तो ये कितना हो जाएगा √5/14 और -3i 3/14i। ठीक बात है, क्लियर है। तो कैसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपको पता है z बार मतलब कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -i। एकदम आसान तक सवाल है, बस -i में आप टेंशन मत लीजिए। आपको पता है z इनवर्स की वैल्यू कितनी है, z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, ये -i लिखा है तो इसको लिख सकते हो 0 - i, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है 0 - i से। ठीक है, अब आपको इसका z बार निकालना है, तो z बार की वैल्यू कितनी होती है, माइनस को प्लस से रिप्लेस कर देते, तो ये क्या बन जाएगा 0 +
आई। ठीक है, अब आपका ये दो काम हो गया। अब आपको मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? देखो अंडर रूट क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका होता है जेड की वैल्यू, तो जेड का स्क्वायर करोगे तो रूट भी बाहर हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1। तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1। अब आपको जेड इनवर्स निकालना है, तो जेड इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई? देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड बार 0 प्लस आई मतलब आई और अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू 1। तो जेड इनवर्स कितना हो गया? पॉजिटिव का आई। समझ पा रहे हो? माइनस आई का इनवर्स क्या हुआ? पॉजिटिव का आई। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट? एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई। बेसिकली क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 3 प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस अंडर रूट 3 माइनस आई रूट 2। तो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर ऊपर देखो ये लिखा है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, और इसका फॉर्मूला तुम जानते हो ये क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या हो जाएगा। a का वैल्यू तुम्हारा है 3 का, तो 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर तो मतलब कितना हो जाएगा? आई रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक बात है, अपॉन देखो ये क्या होगा? रूट 3 और प्लस इसको हटा देता हूं ब्रैकेट और रूट 2 आई। ठीक है, और देखो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस रूट 3 और माइनस माइनस प्लस का रूट 2 आई या आई रूट 2। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो क्या रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, तुम्हारा काम बड़ा आसान हो गया। रूट 2 आई और रूट 2 आई मतलब कितना हो जाएगा? 2 रूट 2 आई। और इधर देखो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और माइनस आई रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये कट गया रूट 3 तो बचा रूट 2 आई और आई रूट 2 मतलब रूट 2 आई, तो कितना हो गया? 2 रूट 2 आई। ठीक है, 2 रूट 2 आई। अब क्या करना है? तुम्हें वैल्यू को रखना पड़ेगा, और तुम्हें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो रख दो 9 माइनस 5 इंटू -1 अपॉन 2 रूट 2 आई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 9 माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया? 14 अपॉन 2 रूट 2 आई। अब क्या करोगे? 2 से काट दो, ये हो गया 7, तो कितना आंसर आ जाएगा? देखो ये आ गया 7 अपॉन रूट 2 आई। ठीक है, 7 अपॉन रूट 2 आई। अब एक बात समझो, तुम्हारा अगर मन कर रहा है तो तुम चाहो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लो और नीचे रूट मत लाओ, तो मन कर रहा तो कर ही देते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई कर दे? रूट 2 आई से और रूट 2 आई से ही डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 7 रूट 2 आई। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? रूट 2 इंटू रूट 2 आई स्क्वायर। ठीक है, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 रख दो, तो ये हो जाएगा -7 रूट 2 आई अपॉन 2। ठीक है, क्या किया मैंने? आई स्क्वायर की वैल्यू रख दिया -1, तो ये -2 था, ऊपर चला गया 7 रूट 2 आई अपॉन 2 हो गया। क्लियर बात है बेटा? तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 और ये खत्म होता है एक्सरसाइज हमारा 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर आपको कोई भी समस्या है अभी भी कोई क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए और खूब पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।